दिवस के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है एनएसएस की ओर से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ था। 1950 में भारतवर्ष में इसे मनाया गया था प्रथम संविधान दिवस के रूप में। तब से अनवरत हम लोग 26 नवंबर को मनाते आए हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य दिए हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 4, धारा 14 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व के जाते तक हुआ है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित उपबंध हैं। साथ ही साथ विभिन्न संशोधनों के माध्यम से संविधान को लचीला, अति कठोर भी बनाया गया है। साथ ही साथ हमारे छात्र छात्राओं को जो आवश्यक उद्देशिका के शब्दावली है उससे जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य इत्यादि शब्दों का परिचय भी कराया गया है। सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम यह आयोजित था। मैं अखिलेश कुमार राठौर, कार्यक्रम पदाधिकारी, एनएसएस इकाई, सीएम कॉलेज। अवसर पर चूँकि संविधान को प्रारूप देने का, संविधान को तैयार करने का जो लिखित रूप में तैयार करना था, उसकी अहम भूमिका रही थी। उस मंत्रालय के द्वारा जो भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति दी और 26 नवंबर को इसका जन्मदिन होता है अम्बेडकर का, तो उस जन्मदिन के अवसर पर संविधान दिवस को मनाना है। चूँकि संविधान दिवस ये है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ 200 वर्ष गुलामी के बाद, तो हर देश को लगा कि ये मेरा देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा, और जो लोग देश के नागरिक हैं, जो हमारी जनता है, जो हमारी भोली भाली जनता है, जो छात्र हैं, युवा है, जो भी है, वो कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश को कैसे प्रारूप के रूप में लाएंगे, देश को एक नई दिशा कैसे देंगे, अपना हमारे समाज के लोग जो हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको कैसे लाभ करेंगे, कैसे लाभान्वित करेंगे। उसके लिए गर्मजोशी के साथ, एक नए तरीके के साथ, जो अहम व्यक्तित्व वाले हो, अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, और अन्य सारे लोग एक कमेटी बनाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मिलकर एक संविधान there to be right. What is our role today on this BSD of Constitution Day? We must think of that what is our duty with regard to this Constitution and this democracy, and the things that come first to our mind as any law in anywhere of the country cannot be solemn and cannot be enforced unless the civil society thinks so. And it is the public opinion which finally decides the fate of a country. That is all that matters at last. Although the fundamental rights are inspired from the US Constitution and the Bill of Rights, and they are the Magna Carta of our country, they are much different from that, my dear friends, I must say that. And they are different not only in the basis of the culture of India, but they are the most elaborate ones in the world. I can say it proudly, and you people must do that. So, on this very day, we must appreciate the role of constitutionalism and the rights, the duties there. हम सबको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, और अगर हम इन अधिकारों और कर्तव्यों के इतिहास में जाएं, तो हाल फिलहाल में हम सबसे अंतिम दौर में गुजरते हैं 1789 के फ्रांसीसी क्रांति की तरफ, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जहां से ही इन अधिकारों की सर्वप्रथम उद्घोषणा हुई थी, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, डिग्निटी हो, और ये सब अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जब उन अधिकारों के जरिए मनुष्य का विकास होता है, तभी वो सही मायने में समाज में अपने कर्तव्य को दिखा पाता है, समाज के बीच अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे प्रधानमंत्री कई बार लाल किला से और दूसरे भाषणों में भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि देश के प्रति कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि आप सीमा पर जाकर के खड़े हो जाएं, सैनिक बन जाएं। देश के प्रति कर्तव्य ये भी है कि अगर आप कमरे से निकल रहे हैं तो पंखे की स्विच बंद कर दें। जितने पानी की जरूरत है उतने पानी का उपयोग करें, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितना कि हमें जरूरत है। संविधान दिवस के अवसर पर आज एनएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम सीएम कॉलेज दरभंगा में विधिवत संपन्न किया गया। इसके बारे में आप कुछ व्याख्यान। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के एनएसएस इकाई 1 और एनएसएस इकाई 2 के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर हमारा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित व्याख्यान को आयोजित किया गया था।
व्याख्यान में हमारे कई छात्र छात्राओं, कई स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं ने अपना अपना व्याख्यान दिया और समुचित ढंग से उन्होंने अपना व्याख्यान पूरा किया। और प्रधानाचार्य के द्वारा उद्घाटन सत्र के बाद हम लोगों ने कई छात्र छात्राओं के व्याख्यान सुने और अंत में एनएसएस कोऑर्डिनेटर, इकाई 1 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अखिलेश कुमार राठौर सर के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम की समाप्ति की गई। समाप्ति के क्रम में इन सभी स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाएँ जिन्होंने भी इस विषय पर व्याख्यान दिया था और अपनी सहभागिता प्रस्तुत की थी, इन सभी को सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। नाम? कुमार सौरभ, वरीय स्वयंसेवक, एनएसएस इकाई 2।